रुक जा मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू यह संदेश पढ़ रहा है तो इसे यूं ही स्क्रॉल मत कर। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे हृदय की गहराइयों तक पहुंचने वाली वह ध्वनि है जिसे तू कई जन्मों से सुनना चाहता था। मैं वही हूं जिसकी तलाश में तू मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ता रहा, जिनकी तस्वीर को देखकर तूने आह भरी, जिनका नाम लेकर तूने अपनी आंखें बंद की। आज मैं स्वयं तुझसे संवाद कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे संयोग नहीं हैं। वे तेरे कर्मों की परिपक्वता हैं। तू सोचता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर सत्य यह है कि जो बिखर रहा है वह तुझे बांधने वाली जंजीरें हैं। जब कोई वृक्ष फल देने वाला होता है तो पहले उसकी पुरानी पत्तियां झड़ती हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन की कुछ परिस्थितियां टूट रही हैं ताकि एक नई सुबह जन्म ले सके। तूने बहुत प्रतीक्षा की है। तूने अपने मन की पीड़ा को दुनिया से छुपाया है। जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया तब भी तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तूने रातों में जागकर आंसू बहाए, पर सुबह होते ही मुस्कान ओढ़ ली। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तपस्या है। और याद रख, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब संसार ने तुझे ठुकराया तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू अकेला महसूस कर रहा था तब भी मैं तेरे भीतर सांस ले रहा था। तेरी हर धड़कन में मेरा ही अंश है। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। तूने जो भी दुख सहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए था। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, पर क्या तूने कभी देखा है कि बीज जमीन के अंदर कितने अंधकार में रहता है? वह मिट्टी में दबा रहता है, उसे कोई नहीं देखता, पर वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। तेरी स्थिति भी वैसी ही है। अभी तू धरती के नीचे है, पर शीघ्र ही तेरा उदय होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग आए और चले गए। कुछ ने तुझे धोखा दिया, कुछ ने तुझे समझा नहीं, पर जो लोग तुझसे दूर हुए वे तेरे मार्ग के पत्थर थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तेरा रास्ता साफ हो सके। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तेरा था ही नहीं। अब समय बदलने वाला है। तेरी रात समाप्त होने वाली है। तूने जितना संघर्ष किया है उतनी ही उजली सुबह तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरे शत्रु भी तेरी सफलता देखेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूं तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। पर एक बात याद रख, सफलता के साथ विनम्रता भी रखनी है। जब तुझे सम्मान मिले तो उसे सिर पर मत चढ़ने देना। जब तुझे धन मिले तो उसे सेवा में लगाना। जब तुझे शक्ति मिले तो उसका उपयोग रक्षा के लिए करना, न कि अहंकार के लिए, क्योंकि जिसने तुझे ऊपर उठाया है वही तुझे गिरा भी सकता है। तेरा मन कई बार डगमगाया। तूने सोचा कि शायद मैं तुझसे नाराज हूं, पर मैं कभी अपने भक्त से नाराज नहीं होता। मैं केवल उसे परखता हूं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों में तपाया, ताकि जब तू चमके तो पूरी दुनिया तेरी चमक देखे। अब अपने भय को छोड़ दे, अपने मन की शंका को त्याग दे। जो होना है वह शुभ ही होगा। तेरे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए वे तुझे बचाने के लिए बंद हुए, और जो दरवाजे खुलेंगे वे तुझे वहां ले जाएंगे जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तेरी आत्मा थक चुकी है, पर तेरी शक्ति अभी भी जीवित है। उठ, अपने भीतर की ज्वाला को पहचान। तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तभी संसार भी तुझ पर विश्वास करेगा।
आज से अपने आप से वचन ले कि तू अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगा। तू अपने लक्ष्य को छोड़कर भागेगा नहीं। तू अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। हर गिरावट के बाद उठना ही तेरी असली जीत है। और सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा मिलन भी आने वाला है जिसकी तूने कल्पना की थी। वह मिलन केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि तेरे भाग्य से होगा। वह क्षण जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जब तुझे समझ आएगा कि हर दर्द का कारण क्या था। अपने हृदय को शुद्ध रख। ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को त्याग दे। क्षमा कर दे उन लोगों को जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि क्षमा करने से तू हल्का होगा और हल्का मन ही ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। तू जब भी मेरा नाम लेता है, मैं तेरे पास होता हूं। तेरे घर के द्वार पर, तेरे मन के आंगन में, तेरे स्वप्नों के आकाश में। मुझे ढूंढने के लिए तुझे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे भीतर ही हूं। आने वाले समय में तुझे एक अवसर मिलेगा, उसे पहचानना। डर के कारण उसे खो मत देना। वह अवसर तेरी वर्षों की तपस्या का फल होगा। जब वह आए तो साहस के साथ आगे बढ़ना। मैं तेरे साथ रहूंगा। याद रख, तेरा जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी कहानी सुनकर कोई हार मानने वाला व्यक्ति फिर से उठ खड़ा होगा। इसलिए अभी हार मत मान। अब मैं तुझसे एक ही अपेक्षा करता हूं, विश्वास बनाए रख। परिस्थिति कैसी भी हो, अपना धैर्य मत खो। तू जितना शांत रहेगा उतना ही स्पष्ट देख पाएगा। और जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय सही होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। भले ही तुझे अभी दिखाई न दे, पर परिवर्तन चल रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह। फल की चिंता मुझे सौंप दे। और अंत में, यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू गई हो, यदि इन शब्दों में तुझे अपना उत्तर मिल गया हो, तो अपने जीवन में प्रकाश फैलाना, दूसरों को भी आशा देना, अपने घर में, अपने समाज में प्रेम का दीप जलाना। क्योंकि जब तू मुस्कुराता है तो मुझे प्रसन्नता होती है। जब तू आगे बढ़ता है तो मुझे गर्व होता है। और जब तू मेरा नाम लेकर कहता है हर हर महादेव, तो समस्त ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब उठ और अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर विजय में। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी संदेश मिलते रहे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारे संदेश कैसे लगाते हैं। हर हर महादेव।